नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हार हुई है और मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। चीफ सेक्रेटरी के मसले को लेकर कल से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। तो अरविंद केजरीवाल को चीफ सेक्रेटरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके पर आपको ताजा अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट में घंटों जिरह बहस। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल आज वो गिड़गिड़ा रहे थे। वो कह रहे थे, माय लॉर्ड, अब फाइनली आप एक काम कर दो, आप ही कोई तय कर दो। हम लोग कोई प्रपोजल लेकर के आते हैं, 10 नाम देते हैं, उसको डिस्कस करके आप जैसा चाहो वैसा कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वहां पे तो आज चीफ जस्टिस ही देख रहे हैं इस केस को। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, कानून बताइए भाई किस तरीके से क्या होगा नहीं होगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी वो कानून लेकर के आ गए, वो रूल 16 ऑफ 1961 का, जिसमें हर राज्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास है। अब यहां पे मसला जो है, अभिषेक मनु सिंघवी, बहुत ही हीटेड टॉक्स भी हुए, आज बहस हुआ। चीफ जस्टिस को यह भी कहना पड़ा कि अब थोड़ा शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, फैसला आ गया। 2 फैसले आए। एक कि जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली है उसको अपॉइंट करने का पूरा अधिकार वो केंद्र सरकार के पास है, और दूसरा फैसला कि नरेश कुमार को जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है वो एक्सटेंशन देना कानूनी वैलिड है। उन कारणों पे मैं जाऊंगा कि और क्या बातें कोर्ट की तरफ से की गई। लेकिन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन समझिए। केजरीवाल एन केन प्रकारन यही चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन एक कर दो। लेकिन नरेश कुमार नहीं चाहिए इनको। नरेश कुमार क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नरेश कुमार अब 6 महीना, मैं बार 3-4 दिनों से ही बात कर रहे हैं, 6 महीने बस चाहिए। 6 महीने में सारा काम हो जाएगा, केजरीवाल तिहाड़ चला जाएगा। क्योंकि ये केस कोर्ट में तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार के जो सरकारी वकील, उन्होंने साफ कहा कि हुजूर, अच्छा हाँ, ये बताना जरूरी है, कल भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और आज वो बातें सही हो गई। लेकिन मीडिया की दलाली देखिए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, अखबार वालों पे जाइए, टेलीविजन पे जाइए, सब जगह क्या हेडलाइंस लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप नरेश कुमार पे क्यों अटके हुए हैं। ये इंसिनुएट कर रहे थे, ये इस तरह का एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नाराज है, नरेश कुमार का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। आप कोई भी गूगल करेंगे आपको वो मिलेगा। आप ये समझिए, ऐसे नहीं कि इन अखबारों में, वेबसाइट वालों में, वहां पढ़े लिखे लोग नहीं, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो उसको समझने का अकल नहीं है। अकल है, माल का कमाल। ये सारी चीजें पूरी तरीके से वो एक नैरेटिव क्रिएट करके अरविंद केजरीवाल नरेश कुमार को हटाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी तरीके से मालूम है नरेश कुमार 6 महीने रह गए तो इनको जेल जाने से अब तो और भी घायल शेर जो है और ज्यादा पंजा मारता है। आपने ये सोचा कि नाम बदनाम करके, आतिशी मार्लेना से आर्टिकल, एक जांच रिपोर्ट तैयार करवा करके, ये लांछन लगा करके कि 850 करोड़ रुपए का घोटाला नरेश कुमार ने किया है। आपने सारा काम कर लिया, ढाक के 3 पात। अब तो नरेश कुमार एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, प्रोएक्टिव होकर के कि केजरीवाल अब घोटाला कहां कैसे आपने किया
वो सारी जानकारी, सारी चीजें जो है वो, और इसीलिए ये नहीं चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के चेले बताने वाले अपने आप को, ये डरे हुए थे कि अगर नरेश कुमार का एक्सटेंशन होगा तो ये जेल चले जाएंगे। तो यही हुआ। कोर्ट ने क्या कहा? द फंक्शन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ GNCTD इज डिस्टिंक्ट and he performs executive function delegated to him and saddles him with the responsibility of both the subjects falling under and outside the purview of GNCTD। अब ये इसको समझना है, ये पॉइंट कि ये बात तो सही है कि राज्यों में एक्सटेंशन जो है वो राज्य सरकार दे सकती है, वो कानून है, लेकिन यहां क्या सिस्टम है? यहां कोर्ट के आदेश, और मैं आपको बता दूं आज जो आदेश आया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो ऑलरेडी ये गया हुआ है इनका प्ली, उसमें भी आज इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो एक डिवाइड बना हुआ है कि सरकार के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास और एलजी के पास, ये जो काम का जो बंटवारा है, तीन चीजों को छोड़ के, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें जो हैं, और जमीन, ये दरअसल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक्स्ट्रा भार होता है। जो चीफ सेक्रेटरी है वो जो बाकी चीजें हैं उसके लिए तो है भी, लेकिन उन चीजों का भी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, इन चीजों के ऊपर भी चीफ सेक्रेटरी का अधिकार होता है, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि हम इसके अंदर, इन्होंने सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तमाम सेक्रेटरी और ऑफिसर्स, जो ये तीन एक्सक्लूडेड आइटम है, उसके अंदर उसकी दखलंदाजी या उसका कार्य क्षेत्र होगा, तो उसका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गए थे, वो कहते भाई ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए गए थे और सर पे जो है ओले खा करके वापस आए हैं। तो आप देखिए कि आज जो फैसला हुआ है केजरीवाल के प्लान का, आम आदमी पार्टी के फ्यूचर के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक आघात हुआ है। इसलिए आप ये समझिए कि हीटेड डिबेट के बावजूद भी वहां पे चीफ जस्टिस को जो है बीच बचाव करना पड़ा, और तब जाकर के ये फैसला हुआ है। वेरी बैड डे एंड सैड डे फॉर आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल को आज इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि नाउ अगर ये ईडी का समन आएगा, ही विल बी अरेस्टेड। अभी हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई सबसे डरा हुआ लीडर होगा वो अरविंद केजरीवाल। यहाँ तो शराब घोटाले को लेकर तो जांच चली रही है, ईडी समन भी केजरीवाल को दोबारा भेज सकती है, लेकिन बाकी के जो घोटाले हैं, जो नरेश कुमार के अंडर चल रही है जांच, वो अब उसको खोलेंगे, अब मुसीबत बढ़ेगी केजरीवाल। देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस को भी समझना जरूरी कि क्यों नरेश कुमार चाहिए, नरेश कुमार के वहां होने से और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। होता क्या है कि आपने जांच आदेश दे दिए, जांच सीबीआई के पास चला गया, और जांच के लिए सीबीआई, उसके पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं। सीबीआई आती है वापस उन्हीं दफ्तरों में, सीबीआई आकर के कहती है कि भाई हमें ये कागज चाहिए, ये फैसला कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ, इसको किसने परमिशन दिया, ये क्या प्रोसीजर है। होता ये है कि जो अधिकारी जो होता है वो अगर कोऑपरेट करेगा, वो कोऑपरेट करेगा तो क्या होगा, सीबीआई को कागजात, दस्तावेज, सबूत, सारी चीजों को इकट्ठा करने में आसानी हो जाएगी। और वहां कोई ऐसा आदमी बैठ जाए, वो बोले भाई हमें नहीं मालूम, आप जानो, आप तहकीकात, आप सीबीआई हो, आप तहकीकात करो, जैसे बंगाल में होता है। देखिए लंबा चल रहा है मसला, वहां अधिकारी जो है कोऑपरेट नहीं करते, वहां हाईकोर्ट में सीबीआई जाती है और हाईकोर्ट में जाकर के कहती है कि भाई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, वहां का सरकार, वहां के अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो आप देखेंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का डिसीजन दिया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि सारे कागजात को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और जब भी मांगा जाएगा वो दिया जाएगा, सीबीआई को सारी चीजें दी जाएगी, अगर इसकी अवहेलना होगी तो उसके ऊपर डीएम के ऊपर कार्रवाई होगी। यहां क्या होगा कि यहां आपने दुश्मनी मोल करके, ये बैड कैलकुलेशन कि आपको लगा कि आप हल्ला
बवाल करके आप नरेश कुमार को हटा देंगे, इधर से नहीं हटोगे तो कोर्ट से हटवा देंगे, वो हो नहीं पाया। तो वहाँ सीबीआई और ईडी के लिए जो अधिकारी होंगे वो अब खटखट सारी चीज़ों को देंगे, और जो इसने कर दिया है तो नरेश कुमार तो वो भी दे देंगे जो वो मांगेंगे नहीं। वो ये कहेंगे कि भाई आपको ये भी देखना चाहिए, यहाँ भी गड़बड़ी हुई है, कुछ नए घोटाले और ना पता चला खुलना जाए। और चूंकि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे केजरीवाल का स्वयं ये घोटाला है, जिसमें केजरीवाल और मैडम केजरीवाल दोनों फंसी हुई हैं। ये जो 9-9 लाख रुपए का पर्दा लगाया है, ये जो 4.5 लाख रुपए का कमोड पे रोज जो वो फ्रेश होता है, वो जो स्विमिंग पूल उसने बनाई है, जो उसने पेड़ों को कटवाया है, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चला दी, ये सारी चीज़ों का आकलन और उसके लिए सबूत सीबीआई को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसमें मदद करेंगे नरेश कुमार, जिनके ऊपर ये लांछन लगा रहे थे। तो इनका तो काम हो गया। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक्शन का डर था, तभी वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बस नरेश कुमार को सस्पेंड किया जाए या उनका एक्सटेंशन जो है उसे रोका जाए। पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर अहम सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।